एक आदमी पेशाब कर रहा था जब उसने अचानक कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि थोड़ी दूर पर एक पत्थर रोशनी परावर्तित कर रहा था। जिज्ञासावश वह वहां गया और उसने सतह पर जमी धूल को पोंछा। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह शायद सोने का टुकड़ा हो सकता है। उसने अपने साथी की ओर देखा, एक पल झिझका और फिर उसे बुला लिया। उसका साथी वहां आया और पत्थर को घूरने लगा, ध्यान से निरीक्षण किया। फिर उसने एक लाइटर निकाला और जमीन पर पड़े पत्थर को गर्म करने लगा। कुछ देर बाद पत्थर में पिघलने के संकेत दिखने लगे, लेकिन उसका रंग बिल्कुल भी नहीं बदला। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह बहुत ही उच्च शुद्धता वाला सोने का टुकड़ा है। इस अप्रत्याशित खुशी से दोनों बहुत उत्साहित हो गए। बिना हिचकिचाहट उन्होंने फावड़े उठाए और खुदाई शुरू कर दी। हालांकि 4 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदने के बाद भी वे सोना निकाल नहीं पाए। यहाँ की जब दोनों ने मिलकर ताकत से उसे उठाने की कोशिश की भी वह हिला नहीं। उन्होंने सोने के चारों ओर रस्सी बांधी और कार से खींचने की कोशिश की। उन्होंने जोर से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन रस्सी 2 बार टूट गई। फिर भी सोना 1 इंच भी नहीं हिला। उन्होंने और गहरा खोदने का फैसला किया। 1 मीटर और खुदाई करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सोना उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और भारी है, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। धीरे धीरे रात हुई। दोनों ने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा की और अलाव जलाया। वे उत्तेजना रोक नहीं पाए, चिल्ला उठे, कल्पना करते कि सोना मिलने पर उनकी जिंदगी। लेकिन अब सवाल यह था कि वे सोना बाहर कैसे निकालें। टॉम ने सुझाव दिया कि उनमें से एक शहर जाकर खुदाई करने वाली मशीन ले आए, जबकि दूसरा वहीं रुककर सोने की रखवाली करे। उसने कहा कि उसके पास ज्यादा अनुभव है, इसलिए वहीं रुकना उसके लिए ज्यादा उपयुक्त है। हालांकि इतनी बड़ी दौलत के सामने भरोसा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। आखिरकार जैक ही वह था जिसने सोना खोजा था, इसलिए वह खुद उसकी रखवाली करना चाहता था। ये देखकर टॉम को झुकना पड़ा और उसने जैक को सोने की रखवाली करने देने का फैसला किया। अगली सुबह जल्दी उन्होंने पानी और खाना बांट लिया और टॉम ने जैक को एक सैटेलाइट फोन दिया ताकि इस दौरान वे संपर्क में रह सकें। टॉम के जाने के बाद जैक ने अपनी टोपी पहनी और सोने को फिर से रेत में दबा दिया। फिर उसने टहनियों से एक साधारण तंबू बना लिया। उसने सैटेलाइट फोन निकाला और उसे जांचा। यह देखकर राहत मिली कि इस रेगिस्तान में भी सिग्नल है। रात को उस आदमी ने आग जलाई और सावधानी से डिब्बा बंद खाना खाया, ये जानते हुए कि उसे कुछ डिब्बों के सहारे कई दिन गुजारने हैं। अगले दिन जब वह आदमी लकड़ियां इकट्ठा करने गया तो उसने देखा कि कुछ दूर पर कुछ चमक रहा है। उसने जल्दी से सोने को पत्थरों से ढक दिया और वहां गया, लेकिन पाया कि वह एक विमान का मलबा था। यह एक अच्छा शिविर स्थल था क्योंकि यह धूप और रेत से बचा सकता था। कमी यह थी कि वहां से वह सोने को नहीं देख सकता था, जिससे जैक बेचैन हो गया। इसलिए उसने विमान के हिस्से खोले और उन्हें घसीटकर सोने के पास ले आया। उसने इन हिस्सों का इस्तेमाल एक सूखे पेड़ के चारों ओर एक तंबू बनाने के लिए किया। खिड़की से वह सोना साफ देख सकता था, जो ज्यादा दूर नहीं था, जिससे उसे बहुत सुरक्षा महसूस हुई। लेकिन वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका दोस्त टॉम उसे धोखा देगा।